हैं कस्टमाइज निटिंग का काम, साइजेस की बूटीज़ बनाई हैं। बस ये वाला स्टिच लूज़ आता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो बूटीज़ सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिटेल में सोल बनाना, इन स्टेप की डिक्रीजिंग करना और उसको 4 तरीके से फिनिश करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने ये स्लीपर्स स्टाइल बनाए। ये दोनों सेम स्लीपर स्टाइल्स हैं। फिर उसके बाद बांधने वाली बूटीज़ हैं, ये पिंक वाली और ये पर्पल वाली। आज हम जो 2 बूटीज़ फिनिश करना सीखेंगे वो स्लीपर की ही एक किस्म है। ये सीखेंगे, ये सेम इसी तरह से बनेगी, लेकिन इसमें हम बो ऐड करके इसको बॉयज़ की लुक देंगे, बॉयज़ स्लीपर की लुक देंगे। और दूसरी जो इंटायरली बॉयज़ की होगी डिज़ाइन, बॉयज़ के लिए डिज़ाइन होगी, वो ये लोफर स्टाइल में होगी। तो ये आज की जो वीडियो है वो इस इंस्टॉलमेंट की लास्ट वीडियो होगी। और इस पूरी सीरीज़ को देखकर, इस पूरी सीरीज़ की वीडियोस देखकर, उनको समझ के आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आप 4 डिफरेंट साइजेस में एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक ही टेक्निक को फॉलो करते हुए 4 डिफरेंट साइजेस के 6 डिफरेंट स्टाइल्स के बूटीज़ डिज़ाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिनिश करते हैं ये वाली बूटी को, क्योंकि इसमें कुछ भी हमने मज़ीद नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने बॉयश कलर लेके, मैंने यहाँ पे वेरीगेटेड यान स्टैश में मेरे पास 30 ग्राम का बॉल पड़ा हुआ था। ये अलीज़े बातिक है, उसका पड़ा हुआ था। मैंने शायद इसका मफलर बनाया था तो उसमें से ये बची थी। तो इसकी मैंने सेम 31 स्टिच काउंट के साथ मैंने इसकी बूटीज़ बनाई हैं स्लीपर स्टाइल्स में। इन स्टेप की 3 रोज़ हैं, 2 रोज़ हाइट की हैं और फिर 4 रोज़ डिक्रीजिंग की हैं। और इसको मैंने ग्रे यान के साथ बाइंड ऑफ कर लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर एक बो ऐड करेंगे कंट्रास्टिंग कलर में, तो ये हमारे पास एक बॉयश लुक की स्लीपर्स आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि हमने ये बो किस तरह से बनानी है। आप कंट्रास्टिंग कलर का यान ले लें। 3.5 mm की मैंने नीडल्स ली है और मेरे पास ये रेगुलर अपना बैले बेंटले का यान है। मिनी बो बनेगी। हमने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा सा रेक्टेंगल बनानी है। हमने 8 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। और फिर हमने 14 रोज़ बनानी है स्टॉकिंग नेट में, यानी सीधी साइड पे सीधा बुनना है। ये, और उल्टी साइड को हम इसको पर्ल कर लेंगे। यही 2 रोज़ हमने 6 बार और रिपीट करनी है। ये 8 स्टिचेस के साथ 14 रोज़ मैंने स्टॉकिंग नेट में कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इसको बाइंड ऑफ करूँगी। अगर आपने इससे बड़ी बनानी है तो आप 9 स्टिचेस डाल लें और 20 रोज़ कर लें, या 9 स्टिचेस डाल लें और 24 रोज़ कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये साइज़ कैसा चाहिए। जितनी बड़ी रेक्टेंगल बनाएंगे उतनी बड़ी बो बनेगी आपके पास।
अच्छा, वैसे तो हम क्या करते हैं, हम आखिरी स्टिच को इस तरह से रेगुलर बाइंड ऑफ करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे पास ये वाला स्टिच लूज़ आता है। इसके लूज़ ना आए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बगैर बुने राइट साइड की नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ, इसके बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ जो स्टिच होगा उसकी बैक लेग हम इसके अंदर डालेंगे, नीडल में डालेंगे। ये देखें, इसके बिल्कुल नीचे से ये उठाया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया और इसको करके बाइंड ऑफ कर लिया, तो ये हमारे पास नीट एज आएगा बिल्कुल। अब ये हमने जिस जिस यान से बूटीज़ बनाई थी वही हमने ले लिया है। इसको बिल्कुल सेंटर में से शेप देनी है आपने और इसको बांध लेना है। ये देखिए, ये हमारे पास बोज रेडी हो गई है। अब ये जो धागे हैं ना, इन्हीं से हमने इसको अटैच कर लेना है इसके साथ। ये बूटीज़ हमारे पास अब रेडी हो गई हैं। अब बारी आती है इसको फिनिश करने की। अभी तक हमने जितने बूटीज़ बनाई हैं, जितने स्लीपर्स बनाए हैं, उनमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ नेट स्टिच इस्तेमाल किया है। ये पहली बूटी होगी जिसमें हम पर्ल स्टिच भी इस्तेमाल करेंगे। इसका जो हम बूटीज़ बनाएंगे, पहले ये वाला जो सेक्शन है, इसमें हमने किसी भी किस्म की डिक्रीजिंग नहीं की। हमने 10 रोज़ यानी 5 रिजेस अपनी सोल की बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर हमने बाकी बूटीज़ में क्या ये किया था, हमने 2 रिजेस, सिर्फ 2 रिजेस बनाई थी हाइट के लिए और उसके बाद डिक्रीजिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमने 1 और 2 रिजेस हमने हाइट की बनाई और हमने डिक्रीजिंग नहीं की, वो भी हमने हाइट में ही इंक्लूड कर दिया। यानी हमने हाइट की 4 रोज़ की बजाय हमने 8 रोज़ बनाई और 9वीं रो के ऊपर या 10वीं रो के ऊपर हमने इसको बाइंड ऑफ कर लिया। यानी 10 रोज़ हमने सोल की बनाई और फिर 10 रोज़ हमने बग़ैर किसी डिक्रीज़ के बना ली। ये हमने बना लिया है। इसका अब हमने ऊपर वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 3.5 mm की नीडल्स ली है और मैंने 13 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। नेट 1 पर्ल 1 की रिप करनी है। पहला नेट, फिर पर्ल, फिर नेट और फिर पर्ल। इसी रिबिंग पैटर्न में हमने 4 रोज़ करनी है। रिबिंग ये कंप्लीट हो गई। अब हमने करनी है 4 रोज़ स्टॉकिंग नेट में, यानी सीधी साइड के ऊपर नेट और उल्टी साइड के ऊपर पर्ल। अब हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है। इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके जाना है और इधर से इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाना है, ताकि हमारे पास ये इस तरह से ट्रायंगल आए। अब पहला नेट किया, अगला हम करेंगे स्लिप स्लिप नेट, ठीक। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 नेट किए और ये आखिर पे जो 3 बचे इनको नेट 2 टुगेदर और आखिर वाला नेट। ये हो गई एक डिक्रीज़ रो। पर्ल साइड की रो पर्ल करेंगे और यही 2 रोज़ हमने मज़ीद 2 बार और करनी है, यानी टोटल 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करनी है।
2 बार डिक्रीज़ हो गया। ये लास्ट है। अब ये जो 7 स्टिचेस बचे हैं हमारे पास, इसको हमने बाइंड ऑफ कर लेना है। अब आती है बारी इसको सीम करने की। सीम करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो स्टिच मार्कर्स, ठीक है। आपने इसको बोट शेप में अपने सोल को रखा, सेंटर में एक स्टिच मार्कर ऐड किया, बिल्कुल सेंटर में आपने करना है। ये जो सेंटर की वी है ना, यहाँ पे, ठीक। दूसरा स्टिच मार्कर आपने कहाँ पे लगाना है, आपने ये चेन्स काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जहाँ पे 12 है, 12 के बाद 13 पे हमने ये लगा लिया, सही। इसी तरह दूसरी तरफ ये हमारे पास हो गए स्टिच मार्कर्स ऐड, ठीक। इधर से निकालना है, इसमें से नहीं निकालना, जहाँ पे स्टिच मार्कर रखा हुआ है इससे अगले वाले में से निकालना है और दोनों चेन्स में से निकालना है। पहला हमने दोनों चेन्स में से निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, इसकी एक चेन पकड़ेंगे और इसकी एक चेन पकड़ेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। ये चेन और ये चेन, ये चेन और ये चेन। अच्छा, एक दो स्टिचेस आपने जोड़ने के बाद ना आपने क्या करना है कि इसका सेंटर निकाल के ना उसको इस स्टिच मार्कर के साथ अटैच कर लेना, ताकि आपको पता चले कि ये सेंटर और ये सेंटर आपस में जुड़ने चाहिए। ये स्टिच मार्कर का इसका सेंटर था और ये इसका सेंटर था, यानी ये वाला सारा हिस्सा आपका इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो आपको अगर कहीं 2 स्टिचेस भी ऊपर वाले हिस्से के भरने पड़े तो आपने वो भरने हैं। ये बाकी का भी अब हमने इसको इधर से जोड़ना शुरू करना है और यहाँ तक ले जाएंगे और बाकी भी हम इसको सीम कर लेंगे। ये हमारे पास अब दोनों बूटीज़ की फ़ाइनल लुक है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई एम्बेलिशमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे ये बटन्स, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई बहुत ही एम्प्टी सी स्पेस है। तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये छोटे हैं बहुत ज़्यादा और सेफ्टी हैज़र्ड हो सकते हैं, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं।
मैं अब आपको इसके सोल की मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स है। 31 स्टिच काउंट के साथ ये बनाई थी, लेकिन ये बैले बेंटले के साथ बनी है और ये थोड़ा सा मोटा था। और इसकी जोन सी है स्टिच काउंट, वो भी 31 है और ये भी 10 सेंटीमीटर्स की है। ये है 3.5 mm की नीडल्स पर ही बनी है और ये भी थोड़ा सा मोटा यान था, इसी तरह का बैले बेंटले की तरह मोटा था। अलीज़े बातिक है शायद ये। और ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर की। ये बैले बेंटले ही है, लेकिन ये बारीक था, मतलब आजकल जिस तरह के आते हैं ना उस तरह का बारीक था, 3 प्लाई था। ये हमारे पास अलीज़े सिकरम है और ये 9 स्टिच काउंट के साथ बनी है और इसका जो सोल साइज़ है वो 11 सेंटीमीटर्स है। ये मेरे पास लच्छे की ऊन थी और बारीक थी, 3.5 mm की नीडल्स के साथ ही बनी है और 35 स्टिच काउंट के साथ है। इसका भी सोल साइज़ 10 सेंटीमीटर्स है। ये बैले बेंटले के साथ ही है और ये थोड़ी मोटी थी, इसी मोटाई की थी, 31 स्टिच काउंट के साथ बनी है और इसका सोल साइज़ 10 सेंटीमीटर्स है। ये हमारे पास अब टोटल 6 बूटीज़ तैयार हो गई हैं और हमने एक ही पैटर्न को इस्तेमाल करके, एक ही पैटर्न को, एक ही सोल के स्टाइल को, एक ही इंस्टेप के स्टाइल को फॉलो करते हुए डिफरेंट साइज़ेस की बूटीज़ बनाई हैं। इनमें से ज़्यादातर मैंने 31 स्टिच काउंट और 35 स्टिच काउंट के साथ बनाई हैं और सिर्फ ये वाली बूटी है जो 39 स्टिच काउंट के साथ है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ये बारीक शान था, तो ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नहीं बनी, ये भी सिर्फ 11 सेंटीमीटर्स की ही है। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इस सीरीज़ के बाद आप गाटर स्टिच में किसी भी किस्म की स्लीपर स्टाइल बूटीज़ डिज़ाइन कर सकेंगे। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल की बूटीज़ बनाना भी सिखाऊंगी और कोई सजेशंस हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।